Hello students, in this session we will learn exercise 3.4 question number 4. Use the following data to find the median salary of employee in a firm. Also find the lower limit for the richest 20% employees. तो फर्स्ट केस में हमें क्या फाइंड करना है? मीडियन सैलरी, दैट मीन्स मीडियन फाइंड करना है। तो उसके लिए जो गिवन डेटा है वो डेटा देखे तो किस तरह से है? 5 और मोर, 10 और मोर, 15 और मोर, 20 और मोर, 25 और मोर, 30 और मोर। तो हमें मीडियन फाइंड करना हो तो फर्स्ट हमें क्लास चाहिए। तो हम क्लास की कॉलम किस तरह से करेंगे? यहाँ आप देखो तो 5 का गैप है, तो हम क्लास किस तरह से बनाएंगे? 5 to 10, 10 to 15 कंटिन्यूस क्लास बनाना है। 15 to 20, 20, 25, 25, 30 और 30 और मोर है तो हमें क्या लिखना है? 30, 35। नाउ सेकेंड हमें कौन सी कॉलम चाहिए? एफ की कॉलम चाहिए, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम चाहिए। तो यहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है तो हमें किस तरह से प्रिपेयर करनी है? माइनस करते जाएंगे। 120 में से 117 माइनस करेंगे तो 120 माइनस 117 करेंगे तो क्या आएगा? 3। उसी हिसाब से नेक्स्ट के लिए 117 में से 106 माइनस कर लेंगे 11। 106 में से 76 माइनस करेंगे 30। 76 में से 31 माइनस कर लेंगे 45। 31 में से 12 माइनस कर लेंगे 19 और लास्ट में कुछ नहीं है तो यहाँ जो भी डिजिट है वो हमें ऐसे ही लिख लेना है 12। नाउ नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? CF चाहिए। तो CF के लिए 3 एज इट इज़ लिखेंगे। नाउ 3 में 11 ऐड करते जाएंगे 14, 14 में 30 ऐड करेंगे 44, 44 में 45 ऐड करेंगे 89, 89 में 19 ऐड कर लेंगे 108 एंड 108 में 12 ऐड कर लेंगे 120। नाउ हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है? मीडियन। तो मीडियन फाइंड करना हो तो उसके लिए हमें मीडियन क्लास चाहिए। तो मीडियन क्लास की फॉर्मूला क्या है? मीडियन क्लास इज इक्वल टू n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। नाउ n हमारे पास कितना आया? 120 डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 60th ऑब्जर्वेशन। अब हमें चेक करना है कि 60th ऑब्जर्वेशन CF की कॉलम में कहाँ इंक्लूड होगा? 89 में। तो 89 में जो 60 है वो इंक्लूड होगा तो हमारा मीडियन क्लास कौन सा बनेगा? 20, 25। तो मीडियन क्लास हमारे पास आ गई। $20 to $25। नाउ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, दैट मीन्स L इज इक्वल टू क्या आएगा? 20। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास F हमारा क्या जाएगा? 45। CF 44। C दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 एंड n अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आया हमारा? 60। नाउ मीडियन फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? M इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय C। L कितना है? 20 प्लस n अपॉन 2 60 माइनस CF 44 डिवाइड बाय F 45 एंड मल्टीप्लाई बाय C 5। कैलकुलेशन कर लेंगे। 20 एज इट इज़ लिखेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे? 60 माइनस 44 कर लेंगे। सो 60 माइनस 44 कितना आया? 16।
अब डिवाइड बाय क्या करेंगे 45 एंड मल्टीप्लाई बाय 5. सो डिवाइड बाय 45 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा 1.77 आ रहा है. तो हम कितना लेंगे 1.78. सो 20 प्लस 1.78 कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 21.78 थाउजेंड रुपीज़. नाउ सेकेंड केस में हमें क्या फाइंड करना है द लोअर लिमिट फॉर द रिचेस्ट 20% एम्प्लॉय. तो ये सही से समझना कि लोअर लिमिट ऑफ रिचेस्ट 20% एम्प्लॉय का मीनिंग क्या हुआ कि हमें P80 फाइंड करना है. तो इसका मतलब होता है कि हमको जो फाइंड करना है वो P100 में से हम 20 माइनस कर लेंगे, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है P80 फाइंड करना है. क्योंकि परसेंटेज में है तो हमें परसेंटाइल फाइंड करना पड़ेगा. तो ये सही से याद रखना. नाउ P80 फाइंड करने के लिए फर्स्ट हमें क्या चाहिए P80 क्लास चाहिए. तो P80 क्लास फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है P80 क्लास इज इक्वल टू 80 n अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन. नाउ 80 एज इट इज़ लिख लेंगे. n हमारे पास कितना है 120 डिवाइड बाय 100. कैलकुलेशन कर लेंगे. यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. देन 12 8 96th ऑब्जर्वेशन. नाउ हमें देखना है कि 96 है वो CF के क्लास CF में कहाँ इंक्लूड आएगा. तो 96 कहाँ इंक्लूड है 108 में. तो उसी हिसाब से P80 क्लास कौन बनेगा 25 to 30. नाउ लोअर लिमिट ऑफ P80 25, फ्रीक्वेंसी 19 और CF क्या हो जाएगा 89. देयरफॉर हमारा P80 क्लास क्या आया इज इक्वल टू 25 to 30. Therefore L is equal to 25 F 19 CF 89 C डिफरेंस है वो हम लेंगे 5 एंड 80 n अपॉन 100 वो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है 96. नाउ P80 फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है P80 इज इक्वल टू L प्लस 80 n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय C. वैल्यू पुट कर लेंगे. L 25 प्लस 80 n अपॉन 100 कितना आया हमारा 96 माइनस CF 89 डिवाइड बाय F 19 एंड मल्टीप्लाई बाय 5. कैलकुलेशन कर लेंगे. 25 एज इट इज़ लिखेंगे प्लस फर्स्ट हम क्या करेंगे 96 में से 89 माइनस कर लेंगे. सो 96 माइनस 89 7 डिवाइड बाय क्या करना है डिवाइड बाय 19 एंड मल्टीप्लाई बाय 5. तो कितना आएगा 1.84. 1.84 को 25 में ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा 26.84 थाउजेंड रुपीज़. देयरफॉर minimum wages of the 20% employees
rupees 26.84 thousand.